फिलाडेल्फिया में एक 28 साल का इंडियन लड़का अंशुल कुंचा पिज़्ज़ा डिलीवरी करते हुए मारा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक फेक ऑर्डर के चक्कर में एक अबैंडन्ड लोकेशन पर पहुंचा था। वहां उसे पॉइंट ब्लैंक हेडशॉट मारा गया। 3 पिज़्ज़ा बॉक्सेस अनटच्ड पड़े थे। कोई रॉबरी नहीं हुई, कोई पैसे नहीं लूटे गए। सिर्फ एक जवान लड़का जो इंडिया से था उसका मर्डर कर दिया गया। बाद में उसकी बहन तन्वी ने एक इमोशनल अपील में कहा, डू नॉट सेंड योर चिल्ड्रन टू द यूएस। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक आइसोलेटेड क्राइम था? क्या ये बस एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जिसका रेस या आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं? या फिर सोशल मीडिया पर सालों से इंडियंस के खिलाफ चल रहे रेसिज्म धीरे धीरे रियल वर्ल्ड में अपना असर दिखाने लगा है? अगर आप पिछले कुछ सालों का ऑनलाइन डिस्कोर्स देखें तो एक डिस्टर्बिंग पैटर्न नजर आता है दोस्तों। हर फील्ड में इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है। डॉक्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, इंजीनियर्स को टारगेट किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, H1B वीज़ा होल्डर्स को टारगेट किया जा रहा है। और कई बार किसी एक व्यक्ति की गलती को पूरी इंडियन कम्युनिटी के खिलाफ एविडेंस की तरह पेश कर दिया जाता है। फिर सोशल मीडिया पर वही बातें होती हैं, दे आर गेमिंग द सिस्टम, डिपोर्ट ऑल ऑफ देम, जीट्स आर स्कैमर्स। सिंपल सी बात है, रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इज इंक्रीजिंग, स्पेशली इन अमेरिका। पहले बात करते हैं एक रीसेंट मेडिकल केस की। अमेरिका में डॉक्टर अशोक मुरलीधरन का नाम अगस्त 2025 के एक कंट्रोवर्शियल केस के बाद हेडलाइंस में आया है। ओरेगोन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी के चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में एक 13 साल की लड़की की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। इंडियन ओरिजिन डॉक्टर अशोक मुरलीधरन पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन थे और सर्जरी टीम लीड कर रहे थे। एलिगेशन ये है कि सर्जरी के दौरान प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व उल्टा इम्प्लांट कर दिया गया। इस वजह से लड़की का हार्ट रीस्टार्ट नहीं हो रहा था। वो 18 दिन ECMO मशीन पर रही। फैमिली को बताया गया कि वो मर सकती है। बाद में उसको सियाटल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां दूसरे सर्जन्स ने वाल्व को सही किया और लड़की ठीक हो गई। अब फैमिली ने उस यूनिवर्सिटी और डॉक्टर अशोक मुरलीधरन के अगेंस्ट $17 मिलियन का लॉ सूट फाइल किया है नेग्लिजेंस के केस में। अब जैसे ही ये स्टोरी वायरल हुई, कई सोशल मीडिया अकाउंट, स्पेशली ट्रम्प मागा सपोर्टर्स और एंटी इंडिया हैंडल्स तुरंत एक ही बात रिपीट करते रहे, ही गॉट हिज MBBS फ्रॉम इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, अपनी स्क्रीन पर ये लिप्स ऑफ टिकटॉक का पोस्ट देखिए। ये अकाउंट अक्सर एंटी इंडिया नैरेटिव को एम्पलीफाई करता है। तो ये जो लोग हैं जो बार बार डॉक्टर अशोक मुरलीधरन की इंडियन मेडिकल डिग्री को मेंशन कर रहे हैं, इनमें से बहुतों ने ये बताना जरूरी भी नहीं समझा कि डॉक्टर मुरलीधरन ने अमेरिका में भी एक्सटेंसिव मेडिकल ट्रेनिंग ली है। उन्होंने येल में ट्रेनिंग हासिल की है, US फेलोशिप्स कंप्लीट की हैं, अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम में सालों तक प्रैक्टिस की है। अब देखिए, अगर किसी डॉक्टर से मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है तो उसकी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। अगर गलती हुई है, अगर प्रूव हो गया है गलती हुई है, तो एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन एक डॉक्टर की एलिजेड मिस्टेक को इंडियन ओरिजिन डॉक्टर्स या इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ चार्ज शीट बना देना एक बहुत ही अलग बात है जो गलत है। ये वही जगह है जहां क्रिटिसिज्म और कलेक्टिव गिल्ट के बीच की लाइन ब्लर होने लगती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अभी यही लोग डॉक्टर मीरा सचदेवा का नाम भी सामने ला रहे हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, डॉक्टर मीरा सचदेवा के खिलाफ जो एलिगेशंस और कन्विक्शन सामने आए थे वो बेहद सीरियस थे। लेट मी टेल यू अबाउट हर। डॉक्टर मीरा सचदेवा ने साल 2005 में मिसिसिपी के समिट टाउन में रोज कैंसर सेंटर खोला था। ये कैंसर पेशेंट्स के लिए कीमोथेरेपी सेंटर था। उन्होंने कैंसर पेशेंट्स को डिफ्रॉड किया, कीमोथेरेपी ड्रग्स को डाइल्यूट किया, सिंगल यूज जिसको रीयूज करना, ये सब घटिया, अनएथिकल और क्रिमिनल उनका कंडक्ट था। इसमें किसी तरह का डिफेंस नहीं हो सकता और मैं कर भी नहीं रहा हूं। लेकिन फिर भी एक सवाल तो बनता है, क्या एक इंडियन ओरिजिन डॉक्टर का क्राइम पूरे इंडियन अमेरिकन डॉक्टर्स को सस्पेक्ट बना देता है? और अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर हमें वही स्टैंडर्ड सब पर भी तो अप्लाई करना चाहिए। अमेरिका में डॉक्टर अलेक्जेंडर बाल्डोनाडो पर मेडिकेयर फ्रॉड के एलिगेशंस लगे। एक डॉक्टर डेनियल आर कैंचोला हैं, उन्होंने उन पर बड़े हेल्थ केयर फ्रॉड स्कीम में वे फंसे थे। डॉक्टर जेक्स रॉय पर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फ्रॉड से जुड़े आरोप लगे। लेकिन इन केसेस के बाद किसी ने ये नहीं कहा कि अमेरिकन डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी ने पूरी अमेरिकन मेडिकल कम्युनिटी को फ्रॉडस्टर डिक्लेयर नहीं किया। तो फिर अमेरिका में इंडियन ओरिजिन डॉक्टर्स के साथ ये डबल स्टैंडर्ड क्यों?
चलिए दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। एरिज़ोना में एक मैसिव मेडिक एड फ्रॉड केस सामने आया, जहाँ एक पाकिस्तानी ओरिजिन पर आरोप लगा कि उसने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फ्रॉड किए। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के खिलाफ वैसा कोई कैंपेन तो मुझे दिखाई नहीं दिया गया जैसे इंडियन ओरिजिन डॉक्टर्स के खिलाफ चलाया जा रहा है। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस पूरी कहानी के दूसरे हिस्से पर, नैरेटिव कैसे बनाया जाता है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नैरेटिव एम्प्लीफाई कैसे किया जाता है। आज सोशल मीडिया पर कुछ बड़े अकाउंट्स आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को कलेक्ट करते हैं, फिर उन इंसिडेंट्स को एक लार्जर फ्रेमवर्क में फिट किया जाता है। एक डॉक्टर की कंट्रोवर्सी को इंडियन डॉक्टर्स के खिलाफ एविडेंस बना दिया जाता है, एक स्टूडेंट के मिसकंडक्ट को इंडियन स्टूडेंट्स के खिलाफ एविडेंस बना दिया जाता है, एक वीज़ा फ्रॉड केस को इंडियन इमिग्रेंट्स के खिलाफ एविडेंस बना दिया जाता है। और धीरे धीरे ऑडियंस के दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि शायद प्रॉब्लम इंडिविजुअल्स की नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी की प्रॉब्लम है। इसी इशू को लेकर मैंने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी AAPI को भी एक ईमेल भेजी है, उनसे क्वेश्चन, एक क्वेरी पूछी है। अमेरिका में लगभग हर 7वां डॉक्टर इंडियन ओरिजिन बैकग्राउंड से आता है। अगर पूरी कम्युनिटी को सोशल मीडिया नैरेटिव्स के जरिए टारगेट किया जा रहा है तो फिर उनका पर्सपेक्टिव जानना भी ज़रूरी है। वीडियो के रिकॉर्ड होने तक उनका हमें अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया था। अगर आगे आता है तो मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने व्यूवर्स के साथ उसे साझा ज़रूर करूंगा। दोस्तों, ये ट्रेंड सिर्फ मेडिकल सेक्टर तक सीमित नहीं है। टेक्नोलॉजी और इमिग्रेशन डिबेट्स में भी आपको इसी तरह के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। विवेक वाधवा एक रिस्पेक्टेड इंडियन अमेरिकन एकेडमिक, ऑथर और एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने रिसेंटली एक पोस्ट में एंटी इमिग्रेंट क्रिटिक्स को एड्रेस किया था। Dear anti-immigrants constantly crying that foreigners are taking American jobs. Why aren't you teaching in rural Alaska? Hundreds of positions sit empty. Remote districts are importing teachers from overseas on H-1Bs because you don't move there. You don't actually want those jobs. You just don't want qualified foreigners to have them. कंप्लीट हिपोक्रेसी। ये बात अलास्का के रूरल एरियाज की टीचर शॉर्टेज और H-1B टीचर्स के यूज़ को लेके थी। लेकिन कुछ मीडिया आउटलेट्स जैसे ब्रेटबार्ट ने इस स्टेटमेंट को कंप्लीटली ट्विस्ट कर दिया। उनकी हेडलाइन देखिए, इंडियन बॉर्न H-1B इन्वेस्टर टॉन्स US कॉलेज ग्रेड्स गेट अ जॉब इन अलास्का। उन्होंने इसे ऐसे फ्रेम किया मानो विवेक वाधवा अमेरिकन ग्रेजुएट्स को इंसल्ट कर रहे हों। असल में विवेक वाधवा का पॉइंट हिपोक्रेसी एक्सपोज करने का था। लोग जॉब्स नहीं लेना चाहते, बस फॉरेनर्स को ब्लेम करना चाहते हैं। विवेक वाधवा ने बाद में खुद कहा कि उनके कमेंट्स को डिस्टॉर्ट किया गया और उन्होंने इसे ओपन रेसिज्म तक कहा। प्रॉब्लम डिसएग्रीमेंट नहीं है, प्रॉब्लम डेलिब्रेट मिसरिप्रेजेंटेशन है। और जब मिसरिप्रेजेंटेशन बार बार एक ही कम्युनिटी को टारगेट करने लगे तब उसके कंसिक्वेंसेस काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में H-1B वीज़ा डिबेट को समझना भी ज़रूरी है। आज अमेरिका में H-1B वीज़ा पर डिस्कशन सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसी को डिस्कशन नहीं है, कई जगह ये एथनिक डिबेट में कन्वर्ट होता नज़र आ रहा है। और इसका एक सिंपल रीज़न है, H-1B सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडियन कम्युनिटी है। जब टेक लेऑफ्स बढ़ते हैं, जब इकोनॉमिक एंजाइटी बढ़ती है, जब जॉब्स को लेकर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, तब कुछ लोग सिस्टम की जगह सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले लोगों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। इसी बैकड्रॉप में फॉक्स न्यूज़ और कुछ कमेंटेटर्स ने रिसेंटली क्लेम किया था कि इंडिया से आने वाली 80 से 90% H-1B एप्लीकेशंस फेक होती हैं। लेकिन जब हम इस क्लेम को डिटेल में देखते हैं तो पिक्चर कुछ और ही नज़र आती है। 80-90% फ्रॉड वाला क्लेम किसी ऑफिशियल ऑडिट पर बेस्ड नहीं था। ये एक फॉर्मर वीज़ा ऑफिसर के पुराने एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड था। वो ऑब्जर्वेशन भी लगभग 2 दशक पुराने पीरियड से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा 7 मिलियन वीज़ाज़ वाला फिगर भी कई रिपोर्ट्स में मिसलीडिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया, क्योंकि उसमें मल्टीपल H कैटेगरी वीज़ाज़ को एक साथ जोड़ दिया गया था। मतलब एक रबिश रिपोर्ट को बेस बनाकर इंडियन कम्युनिटी पे निशाना लगाया गया कि देखो ये लोग फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर अमेरिका आते हैं। इस H-1B कंट्रोवर्सी पर द पैम्फलेट पर हमने पहले भी एक डिटेल्ड वीडियो रिपोर्ट बनाई थी। अगर आप उसे मिस कर गए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का शायद सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि जब हम एंटी इंडियन रेटोरिक की बात करते हैं तो ये सिर्फ कुछ रैंडम सोशल मीडिया रेसिस्ट पोस्ट या आइसोलेटेड कमेंट्स की बात नहीं है। कई बार आपको ऐसे अकाउंट्स और नेटवर्क्स भी नज़र आते हैं जो लगातार इंडिया से जुड़ी नेगेटिव स्टोरीज को एम्पलीफाई करते हैं, चाहे कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ रिसर्चर्स और इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया यूजर्स ने पाकिस्तानी ओरिजिन अकाउंट्स के एक इकोसिस्टम की तरफ भी ध्यान दिलाया है। इनमें से एक अकाउंट है @सदीक,
लीक, जिसका नाम कई ऑनलाइन डिस्कशंस में सामने आया है। कुछ यूज़र्स के दावा है कि ये अकाउंट और इससे जुड़े कुछ नेटवर्क्स इंडियन अकाउंट्स को मास रिपोर्ट करने, एंटी इंडियन नैरेटिव्स को एम्पलीफाई करने और ऑनलाइन डिस्कोर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। इस पर भी हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट की थी, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार वो भी ज़रूर देखिएगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट में एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक वायरल स्क्रीनशॉट में ये दावा किया गया कि एक ग्रुप कॉन्वर्सेशन के दौरान इसी पाकिस्तानी सदीक ने लिखा, ऑल्सो डीएम निकिता टू गेट हिम बैंक्ड। यहाँ निकिता से कई यूजर्स का इशारा निकिता बायर की तरफ था, जो एक्स यानी ट्विटर के प्रोडक्ट लीडरशिप स्ट्रक्चर से जुड़े रहे हैं। अब सवाल तो बनता है, क्या इस सादिक का निकिता बायर के साथ कोई कॉन्टैक्ट है? क्या एक्स के वर्कर्स एंटी इंडिया नैरेटिव पेडलर्स के साथ काम कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में निकिता बायर का नाम बार बार ऐसे सवालों में उठा है कि वो एंटी इंडिया हेट को नॉर्मलाइज करता है। जब से एलन मस्क ने ट्विटर को एक्स में रीब्रांड किया है, तब से इंडियंस के खिलाफ रेसिस्ट कंटेंट की एक बाढ़ सी आ गई है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इंडिया में स्टारलिंक को अप्रूवल नहीं मिलने से शायद एलन मस्क का ये रिटेलिएशन टैक्टिक है। रीज़न चाहे जो भी हो दोस्तों, लेकिन आज हार्ड फैक्ट्स ये हैं कि सोशल मीडिया में इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म बहुत हद तक बढ़ चुका है और असली खतरा तब शुरू होता है जब ऑनलाइन नैरेटिव्स रियल वर्ल्ड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। आज सोशल मीडिया पर आप इंडियंस के लिए कौन कौन से वर्ड्स देखते हैं? स्कैमर्स, जॉब स्टीलर्स, वीजा फ्रॉड्स, थर्ड वर्ल्ड इन्वेडर्स, करी पीपल। ये सब सिर्फ जोक्स के नाम पर नहीं लिखे जा रहे हैं, ये बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। हर कंट्रोवर्सी के नीचे, हर इमिग्रेशन डिबेट के नीचे, हर H1B डिस्कशन के नीचे। और हिस्ट्री हमें एक चीज़ सिखाती है दोस्तों, जब किसी कम्युनिटी को बार बार स्टीरियोटाइप्स में रिड्यूस किया जाता है, जब उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म करके उसे कैरिकेचर बना दिया जाता है, तब उसके कंसिक्वेंसेस सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहते। अंशुल का केस हमने शुरुआत में देखा। उसके अलावा पिछले कुछ सालों में इंडियन स्टूडेंट्स पर अटैक्स, हिंदू टेम्पल्स पर वैंडलिज्म और इंडियन ओरिजिन कम्युनिटीज़ के खिलाफ वर्बल अब्यूज़ के कई इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। कई जगह गो बैक टू इंडिया जैसे कमेंट्स ओपनली रिकॉर्ड हुए। What is that? Tell me. Where you came from. You tell me. Your mother. Yes. You know what? You're- Your face says that you are a one racist person. Your face says it all. Does it? Nothing else. Yes. Does it? Go back if you don't like Go back it. where? Wherever you want. ये इंसिडेंट्स अलग अलग कंट्रीज में हुए, अलग अलग कंटेक्ट्स में हुए, लेकिन इन सब में एक कॉमन थ्रेड था, इंडियन आइडेंटिटी को टारगेट करना। और इसीलिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ड्रॉ करनी होगी, क्रिटिसिज्म और रेसिज्म के बीच की ये लाइन। अगर कोई डॉक्टर फ्रॉड करता है उसे पनिश कीजिए, अगर कोई वीज़ा स्कैम चलाता है उसे जेल भेजिए, अगर कोई क्रिमिनल है उसे क्रिमिनल कहिए। लेकिन एक डॉक्टर की गलती को 50 लाख इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल्स के खिलाफ एविडेंस बनाना, एक फ्रॉडस्टर की वजह से हर इंडियन डॉक्टर को सस्पेक्ट बनाना, या कुछ वीज़ा फ्रॉड केसेस की वजह से हर H1B वर्कर को स्कैमर डिक्लेयर कर देना, ये ओपन रेसिज्म है। इंडियंस लिविंग इन अमेरिका या एनी अदर कंट्री, काइंडली बी विजिलेंट एंड सेफ, क्योंकि आपकी सफलता से जलने वाले कई लोग हैं। बाकी इंडियंस के खिलाफ अमेरिका में जो रेसिज्म बढ़ रहा है, उस पर दोस्तों आपके क्या कमेंट्स हैं, ज़रूर लिखिए। और ऐसी ही वीडियोस के लिए कृपया पैम्फलेट देखते रहिए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद।